मेरे से आप। जी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अच्छा, आप लोगों से मुझे ये बात करनी थी ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ दीजिएगा। जब मैं पूछूं ना कि बात समझ में आ रही है तो जवाब भी दीजिएगा, ताकि जी मुझे भी भाई। पता चले कि कुछ हाँ पल्ले पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोले चले जा रहा हूँ और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो बाद में आखिर में फिर सवालात भी कीजिएगा आप लोग। अभी ऑलरेडी काफी टाइम गुजर चुका है जूम सेशन ऑन हुए हुए हमारा। आप लोग थोड़े बहुत सवाल कर रहे थे, मैं आपके साथ ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक इस जूम सेशन में खत्म तो नहीं हो सकता, मगर कम से कम कुछ तो बात समझ में आए आप लोगों को। तवील टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है। टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ट्रेड ट्रेड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट कहते किसे? किसी ने भी मुझसे इस पर सवाल नहीं किया। अफसोस की बात है। ये 3 जनवरी से थर्ड ऑफ जनवरी से 2023, इस साल के शुरू से मैंने ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। किसी ने भी इस पर मुझसे सवाल नहीं किया। एनीवेज, सबको बात समझ में आती होगी इसलिए शायद सवाल नहीं करते। एनीवेज, कंटिन्यू करता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट कहते किसने? ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है ट्रेडिंग करते वक्त ना, कोई भी ट्रेड लगाते वक्त, या उसको जब आपने लगा लिया है, कोई भी पोजीशन ओपन करी है लॉन्ग की या शॉर्ट की, या अगर स्पॉट में भी बाय किया है, तो उसके अंदर जो रिस्क होता है ना, उसको मैनेज जो करते हैं ना हम लोग, संभालते हैं ना अपनी ट्रेड को, रिस्क मैनेजमेंट, वही है ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? जी। जी भाई। जी भाई। अब ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को नहीं बताया है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर प्लेलिस्ट है ना? किस किस ने जी देखा भाई। है? जी भाई। जो मुझे न्यूली ज्वाइन करते हैं हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप को, जो फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, जो लॉसेस करते हैं, उनके ऊपर तो लाजिम है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो ये रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग देखें। ठीक है? देखो। जी भाई। हाँ, पुराने जूम सेशंस भी देखो, नए जूम सेशंस भी देखो। देखो, चिढ़ो नहीं, इरिटेट मत हो कि ये क्या है जूम सेशन वेबिनार, क्यों ये बीच में कोई फला बंदा बोल रहा है, फर्रुख भाई जो बता रहे हैं बस वही सुनना है मुझे। इन चक्करों में मत पड़ो। जितना दूसरों को सुनोगे, दूसरों के सवालात सुनोगे, इल्म में इजाफा ही होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने सब्जेक्ट की तरफ। कब बाइंग करनी है लिखा है मैंने यहाँ पर। कब बाइंग करनी है, कहाँ बाइंग करनी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कब बाइंग करनी है मार्केट में, कब बाइंग करनी है, कहाँ बाइंग करनी है। ठीक है? ऐसा, जब मैंने ये लिखा भी और जब बोल भी रहा हूं तो ऐसा लग रहा होगा सेम बात रिपीट हुई है ना। प्लीज जी। माइक बंद कर दीजिए, इनके पीछे शोर है। जी। मगर सेम बात नहीं है। ठीक है ना? ये सेम बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज एक साथ आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा। कॉइन्स के अंदर हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स देखोगे ना, तो बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम में, एवेक्स में, सोलाना में, बीएनबी में, एडीए में, कार्डानो में, हर चीज में ना, अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, ब्लू चिप कॉइन्स की, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक साथ आती है, लॉन्ग की और शॉर्ट की भी। समझ रहे हैं आप लोग? अगर स्पॉट पे बाइंग भी करनी है तो उस हिसाब से भी बहुत बहुत ज्यादा कॉइन्स में एक साथ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है हम लोगों को। जी भाई। कैपिटल कम पड़ जाता है। ठीक है? बिल्कुल। समझ नहीं आता क्या क्या बाय कर लूं। हाँ, सभी बाय कर लूं। समझ रहे हैं आप? जी भाई। कब बाइंग करनी है, तो हम में से अक्सर को पता है अल्हम्दुलिल्लाह ना। पता है कि नहीं पता है कब बाइंग करनी होती है? मार्केट में कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है, कोई कॉइन कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है, इतना पता है ना? जी भाई। अक्सर बिल्कुल को भाई। पता है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बताएं। हाँ। जब जब शॉर्ट चल रहा है तब लॉन्ग तो नहीं करना होता, तब बाय तो नहीं करना होता स्पॉट में। बिल्कुल नहीं। जब शॉर्ट चल रहा होता है, जब आरएसआई, मतलब बोलना चाहिए ओवर बॉट हो चुकी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
और ट्रेंड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। जिस तरह अभी भी बीटीसी के अंदर बुल ट्रैप चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसकी भी अभी एक आखिर होगा ना, कि नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल भाई, तो जब बिल्कुल उसका इसका वो भी आखिर होगा। होगा, जब दुनिया शॉर्ट लगा रही होगी, जिनको अल्लाह ने अकल सलीम अता करी है, वो वहां पर शॉर्ट लगा रहे होंगे, तो तब तो बाइंग नहीं करनी होती ना, कि तब बाय बिल्कुल करना नहीं होता है। भाई, बिल्कुल हाँ, नहीं तो भाई। तब बाय नहीं करना होता। तो कब बाइंग करनी है, ये बात हम में से अक्सर को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह पता है ना। जी भाई। हाँ, बट कहाँ कहाँ बाइंग करनी है ये समझ नहीं आता, राइट। नहीं पता लगता ना, कौन सा बिल्कुल कॉइन बाय करूं, कौन से कॉइन में लॉन्ग करूं, ना करूं, जी। नहीं समझ में आता बिल्कुल ना। भाई। कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा जी भाई। ऑप्शंस बिल्कुल। दिख। हाँ, अगर कुछ लोगों को सुनते होंगे तो वो तो लिस्ट देते हैं आपको, ये कॉइन भी बाय कर लो, इससे बहुत ज्यादा 20x हो जाएगा, 30x हो जाएगा, 50x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 10x तो हो ही जाएगा, 5x तो हो ही जाएगा, सारे तुक्के चल रहे होते हैं। समझ रहे जी। हैं, फ्लूक, बिल्कुल। पागल बनाना दुनिया को। मैंने आप लोगों को बता दिया हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन। किसी के साथ कोई नफरत वाले मामलात नहीं है माजल्ला, ठीक है, मगर अकलमंदी का तकाजा है कि जो हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन बताया हुआ है, इसी हिसाब से किसी भी आल्ट कॉइन में आप बाइंग करेंगे। समझ रहे हैं। कोई जी कुछ भी भाई। कह दे कि भाई इस कॉइन के अंदर तो बस आप इसी वक्त मिलियनर बिलियनर हो जाओगे, ये कॉइन बाय कर लो, तब भी वो कॉइन नहीं बाय करना। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन के हिसाब से ही बाय करना। समझ में आ रही जी मेरी बात। भाई। बिल्कुल जी भाई। भाई। हाँ, ये जो 50 और 100 कॉइन की लिस्ट देते हैं आपको, मीडियम एसआईपी करवा रहे हैं, लो रिस्क वाली, मीडियम रिस्क वाली एसआईपी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, ये सब सुनता हूं ना मैं आप लोगों से। बिल्कुल ठीक है, भाई। तो जो सुन बिल्कुल। रहा हूँ वो बता रहा हूँ फिर अपने जूम सेशन में, वेबिनार में, ये हमारी बातचीत में भी जी। इस वक्त। ठीक है, तो वो हरकतें नहीं करनी। ठीक है, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फर्क पता होना चाहिए हमें। ट्रेडिंग में ये हरकतें नहीं करनी। ट्रेडिंग में जब लॉन्ग है, जब बाय है, तभी बाय है। किस किस कॉइन में बाय करना है, कैसे बाय करना है, मैं बता रहा हूँ। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन बताया, ठीक है, बताया ना, इतना तो क्लियर है ना। जी। जी भाई। ये प्लेलिस्ट आपने देखी है ना, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स। हाँ जी। जी हाँ, भाई। नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, यूट्यूब पे भी जो देख रहा है उसके लिए भी सेम बात रिपीट कर ली मैंने। बट कहाँ कहाँ बाइंग करनी है ये समझ नहीं आता। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो फिर कैपिटल भले लिमिटेड है, कॉइन्स को बढ़ा दें, जिसे डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अभी ये बात समझ में आई सबके, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कॉइन्स को नहीं भाई, बढ़ाना। नहीं समझ आया। मिसाल के तौर पे, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं, बॉक्स कह लो, अपने दिमाग में एक बॉक्स बना लो। ठीक है, एक एक बॉक्स है वेब 3.0 का, एक बॉक्स है एनएफटी का, एक बॉक्स है मेटा का, एक बॉक्स है ब्लॉकचेन्स का, एक बॉक्स है गेमिंग टोकन्स का। समझ रहे हैं। जी भाई। जी। जी भाई। यहां तक बात समझ में आ रही। जी भाई। हाँ, लिख लो। नहीं समझ में आती बातें इस तरह तो लिख लो, ताकि याद रहे, ताकि समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तो मिसाल के तौर पे, जब बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग उठेगा, तभी ये सब उठेंगे ना साथ में, या उसके बगैर ही उड़ जाएंगे। नहीं, उसके बिना नहीं उठेंगे। हाँ, तो जो आल्ट कॉइन्स के अंदर एक आल्ट सीजन भी आता है, तो उसके अंदर बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी, तो ही आल्ट कॉइन्स पंप तो ही होंगे ना। बिटकॉइन उठेंगे। जी। है ना? ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। अपनी मर्जी के मालिक तो नहीं चल रहे ना यहाँ पर। क्रिप्टो के मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, उसकी मूवमेंट को देखना होता है, बीटीसी डोमिनेंस को देखना होता है, या नहीं देखना होता अल्ट कॉइन में ट्रेड करने के लिए, आप लोग बताएं। भाई देखना होता है बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी को। मूवमेंट को भी देखना होता है, सही है। उसके अलावा हम यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को भी रेफर करते हैं, उसको भी देखते हैं, डीएक्सवाई को भी देखते हैं। उसके अलावा बिल्कुल हम भाई। देखते हैं स्टॉक मार्केट में भी क्या हो रहा है, S&P 500 इंडेक्स भी देखते हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मगर यहाँ आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ
ट्रेड के अंदर जो रिस्क होता है ना, ट्रेडिंग के अंदर जो रिस्क होता है उसको मैनेज कैसे करना है और अच्छे अच्छे कॉइन्स को बाय कैसे करना है। ठीक है, आप लोग ये सवाल कर रहे हो मुझसे पर्सनल में बहुत ज्यादा, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। साथ जी में भाई। ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बताऊंगा, मगर ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसी को रेफर करके बात कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कब बाइंग करनी है। ये तो पता चल गया कहाँ कहाँ बाइंग करनी है। ठीक है ना, कौन कौन से कॉइन्स लेने, कौन कौन से नहीं लेने। क्लियर हो रही है बात। जी चाहे भाई। उसमें आपको 1000x का फायदा क्यों ना दिख रहा हो, वो नहीं लेने, ट्रेडिंग के लिए नहीं लेने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी मर्जी, अपना पैसा आपको जलाना है, कोई अपने पैसे को पानी में डाले मैं रोक सकता हूँ, नहीं। कोई अपने पैसे को आग लगाए मैं रोक सकता हूँ, नहीं भाई। मर्जी आपकी। ठीक है ना, आपको ट्रेडिंग करनी है, जुआ खेलना है, गैम्बलिंग करनी है, आपकी मर्जी। एनीवेज, तो फिर कैपिटल भले लिमिटेड है, कम है आपका कैपिटल, कॉइन्स को बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें वो मैंने आपको बताया कि वेब 3.0 के जो कॉइन्स हैं, मशहूर कॉइन्स हैं, उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करें, मुझसे मशवरा कर ले, मैं बता दूंगा खरीदना है नहीं खरीदना, कब खरीदना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। नहीं तो मैं इधर ही पिन मैसेजेस सेक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस किस कॉइन्स में मेरी खुद की पर्सनल है, एसआईपी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और अभी भी कौन कौन सा फर्स्ट एसआईपी हम लोगों ने की थी, याद है? 15,462 में 10 नवंबर को, याद है? जी भाई किसको बिल्कुल याद याद है है। बट? प्रॉफिट भी हाँ, बुक किया थोड़ा बहुत। हाँ, और अभी भी प्रॉफिट में ही है हम लोग। तो बात करने का मकसद ये है कि इसको भी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे हम। ठीक है, और हो सके तो दूसरा जूम सेशन भी कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, मौका मिला तो, इवन दो इट्स वीकेंड। तो आपने क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो 1000 दफा लोगों से भी सुनी होगी, मेरे से भी पहले। मगर जी भाई समझ। डाइवर्सिफिकेशन के भी कुछ असूल हैं, हर कॉइन नहीं बाय कर लेना। उसके लिए मैंने जी। आपको बताया कि कुछ अच्छे मार्केट कैप वाले ब्लू चिप कॉइन्स हैं, उन्हीं को बाय करना है। कब बाय करना है? बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से। बीटीसी में क्रैश आ रहा हो और वहां आप बाय कर रहे हो अल्ट कॉइन को, कुछ फायदा होगा? नुकसान होगा भाई। हाँ, उल्टा फंस जाओगे। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। अपना स्पॉट ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी कर रहे हैं तो वो अलग बात है। मैं मेन बात क्या है यहाँ पर, मेन बात ये नहीं क्या बाय करना है, इतनी जो बातें की उसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, मेन बात क्या है? मेन बात ये नहीं कि क्या बाय करना है, मेन बात ये है कि क्या बाय नहीं करना है। जी भाई। क्या लेना है इंपॉर्टेंट नहीं है, किसे छोड़ना है इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉलो कर पा रहे हो? जी बिल्कुल भाई। भाई। आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो बात है, उसके लिए अच्छे कॉइन्स जैसे बीटीसी या ईटीएच के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। इतना कैपिटल तो सबके पास नहीं होता, राइट? जी जी भाई। हर कोई 1 बीटीसी, 10 बीटीसी, 15 बीटीसी, 50 बीटीसी, 100 बीटीसी बाय नहीं कर सकता ना। जी भाई। कर सकता है तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं। और इथेरियम का भी यही हाल है। तो उन्हें चाहिए अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स में ट्रेडिंग के अलावा मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स में ट्रेड करें, और अच्छी प्रैक्टिस के बाद स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स में भी ट्रेड करें विदाउट एनी हेजिटेशन। इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ूं? जी भाई। बट याद रहे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसे सेम ना समझें प्लीज। ठीक है, ये मेरे दो हाथ हैं, जोड़ लिया आपके आगे, इससे सेम ना समझे प्लीज। ओके, जी भाई। इफ यू हैव टाइम देन ओनली डू ट्रेडिंग, स्पेशली इंट्राडे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्कैल्पिंग तभी करो जब फारिग टाइम है, वरना तो करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे नए बिगिनर्स को मार्केट में स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करनी। पहले समझा चुका हूं ना, सबने देखा ना वो, बिल्कुल। पढ़ा ना? ठीक है। बिल्कुल इफ यू भाई। डोंट हैव टाइम देन ऑलवेज प्रेफर डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट और मिड और लॉन्ग टर्म।
अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करो, ना कि ट्रेडिंग को। शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करो, ट्रेडिंग को नहीं। आप 2 जॉब्स कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप दुनिया भर के दूसरे मामलात में बिजी हो, आप टीचर हो, आप हाउस वाइफ हो, आपके बच्चों को संभालना है, घर की जिम्मेदारियां, नहीं चार्ट्स देख सकते, नहीं एनालिसिस कर सकते, नहीं लर्निंग कर सकते, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दो, एसआईपी की तरफ ध्यान दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, ट्रेडिंग नहीं करो। कुछ नहीं उखाड़ लोगे ट्रेडिंग से। फिर उसके लिए आपको वो स्लीपिंग ट्रेडर बनना पड़ेगा कि जो ट्रेड लगाओ एक अच्छे एनालिसिस के साथ, या मेरे एनालिसिस को कॉपी करके, जो मैं इशारे देता हूं कि नहीं देता हूं लर्निंग टू अर्निंग जर्नी के लिए। जो अभी बिल्कुल बीटीसी भाई। का प्राइस एक्शन है, जो अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट का प्राइस एक्शन है, ये 1 हफ्ता पहले बताया है कि नहीं बताया है? जी भाई। जी बिल्कुल भाई। किसी ने भी अगर वो क्रिप्टो मार्केट की किंग की बीटीसी की अपडेट अगर देखी थी, एनालिसिस जो मंडे को मैंने लास्ट मंडे को किए थे, उसने अगर उस वक्त लॉन्ग लगाया था तो उसे अभी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल भाई जी हो भाई रहा है। हो रहे हैं। कि वो लॉस में है? फायदे में है भाई। तो बात करने का मकसद यह है, आपके पास अगर टाइम नहीं है, इफ यू डोंट हैव टाइम, देन ऑलवेज प्रेफर डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म्स। ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ट्रेडिंग कहते किसको है? लोग समझते हैं जो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो रहा है ना, वो ट्रेडिंग है। वो ट्रेडिंग नहीं है। वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक ट्रैफिक है। यूज है, एक बाब जी। है, एक सब्जेक्ट है, स्काल्पिंग या इंट्राडे स्काल्पिंग। ट्रेडिंग असल में ना, जो मैं मानता हूं, आई बिलीव इन ओनली 4 टाइम फ्रेम्स फॉर ट्रेडिंग। कितने टाइम फ्रेम्स? 4। पहला क्या है मेरा टाइम फ्रेम? मैं एक ट्रेड कितने टाइम के लिए लगाता हूँ? 1 वीक टू 2 वीक, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक। माइक बंद कर दें, पीछे शोर है। 1 हफ्ते जी से भाई। 2 हफ्ते के लिए मैं एक ट्रेड अगर कम से कम भी रखूं, कम से कम भी, मिनिमम मिनिमम 1 से 2 हफ्ते, 7 दिन से 14 दिन। समझ में आ रही है बात? या तो 21 दिन भी हो जाता है, 3 वीक्स भी हो जी भाई। जाता है। दूसरा क्या मैं टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए अपना प्रेफर करता हूँ? 1 महीने से 2 महीना। मेरी एक ट्रेड कम से कम चलेगी तो कैसी चलेगी? 1 महीना चलेगी, नहीं तो 60 दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी, नहीं तो 60 दिन चलेगी। समझ में आ रही है बात? जी। जी। हाँ। तीसरा क्या टाइम प्रेफर करता हूं मैं? मेरी एक ट्रेड कैसी चलनी चाहिए? जो अच्छी विन ट्रेड मिल गई मुझे, 6 से 8 महीने, या तो कम से कम 1 साल। अब आपके लिए अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आगे सुनते जाओ, मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं किसे, एसआईपी करते किस लिए। लोग ट्रेडिंग में एसआईपी कर रहे होते, ये 2 अलग चीजें हैं, इसको समझो। चौथा क्या है जो मेरा फेवरेट है? एक ट्रेड चलेगी 3 से 4 साल, एक ट्रेड। समझ रहे हैं इस बात को? जी भाई। आई प्रेफर फ्यूचर परप्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, आप लोग चाहे तो स्पॉट में भी कर सकते हो सेम ट्रेडिंग, ठीक है ना, इतने इतने अरसे के लिए टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। हमेशा इंशाल्लाह फायदा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? आप लोग बताएं, मैंने लिखा हुआ है 3 जनवरी से, ये पढ़ा नहीं क्या किसी ने? 5 आप से लोग 20 बताएं। साल तक। जी भाई, इसे 5 लॉन्ग से टर्म 20 साल। इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके लिए दुनिया एसआईपी करती है, इसके लिए दुनिया बाय करती है, और अपने हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर भी रखती है, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एक्सचेंजेस, बाइनेंस, क्यूब कॉइन वगैरह। ठीक है। जिस दिन प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक को समझ जाएं आप लोग, प्रोसेस को समझ जाएं, तब आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा नीचे से बाय करने के चक्कर में ना रहें। आप लोग अगर एनालिसिस सही है और प्राइस राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपने फिर विदाउट फियर एक्सपेंसिव भी बाय या सेल कर लेना है, नो इश्यूज। ये बात किसी को समझ में आई? जी भाई समझ गई। हाँ, उसको चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे वेव्स खोला हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहां से शॉर्ट शुरू हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक दिन की कैंडल 6.66 है, ठीक है। अब यहां से ये जो शॉर्ट शुरू हुआ है, ये जो पुल बैक आया बीटीसी की मूवमेंट के साथ साथ, यहां पर शॉर्ट लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं भाई। लगा सकते हैं।
ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो मिस कर दिया तो अब जिंदगी भर मिस कर दिया, अब कोई शॉट नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो बीटीसी की मूवमेंट के साथ यहां से ये जो उठा था, जब बीटीसी हमारा 18,500 से उठा था, तो तब यहाँ पर हम लॉन्ग लगा सकते थे कि नहीं 7 सितंबर को? जी भाई। लगा सकते रहा। हाँ, ये है ट्रेडिंग, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। और इतने परफेक्ट ट्रेडिंग आप बहुत जल्द कर सकोगे। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, कि 3 साल तो दूर की बात है, 1 साल तो दूर की बात है, 6 महीने तो दूर की बात है, 3 महीने में अगर टाइम दोगे लर्निंग की तरफ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट को देखोगे, पिन मैसेजेस सेक्शन में जो लिखा है उसको देखोगे, पूरे ग्रुप में, डिस्कॉर्ड ग्रुप में जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ोगे, समझोगे, मुझसे सवालात करोगे, तो इंशाल्लाह 3 महीने भी बहुत है, सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग करोगे, सीख जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब टाइम बहुत हो गया, इसकी कंटिन्यूएशन फिर कभी, ठीक है ना? ट्रेड मैनेजमेंट की, ट्रेड ट्रेडिंग करते हुए रिस्क को मैनेज किस तरह किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मजीद बात करेंगे। पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है, मगर टाइम कम है, तो दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। अपना ख्याल रखें। जजाकल्लाह खैरा। सवाल है तो कर लें। जज़ाकल्लाह। कितना टाइम बाकी है मानशु भाई? जी भाई, 8 मिनट। हाँ, कोई सवाल है मेरे प्यारे भाइयों, कर लें आप लोग, इंशाल्लाह फायदा होगा। भाई, जो इन्वेस्टमेंट आपने बताई 5 से 20 साल के लिए, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन 3 साल में अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, तो इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुक करना है फिर, जहाँ उसको 20 साल के लिए होल्ड रखना है? वही ना, देखिए फिर मिक्स कर रहे हैं ना हम अपने दिमाग में ट्रेडिंग को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। आप क्या करना चाहते हो? आप ट्रेडर हो ना, फुल टाइम ट्रेडर हो ना, तो जी आप भाई। तो प्रॉफिट बुक करोगे, मरे से मरा 75% प्रॉफिट बुक करोगे, और उसके अंदर भी हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुकिंग योर लाइफ, ये आपने देखा है ना, आपको पता है ना ये बात। जी मुझे ये भाई, बात बिल्कुल। आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना प्यारे भाई? देखिए, ये जो है हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स, ये तो देखा ही होगा। जी भाई, ये तो देखा है। देखा है ना? तो जी बस बिल्कुल। वही है, और कुछ नहीं है, वही है, चेंज नहीं हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। फिर वो ऐसा है कि जी 2013 को बीटीसी खरीदा था, अब तक नहीं बेचा, वो जी वाली बात। ठीक है। उसके अंदर से कुछ प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर गिरा बीटीसी तो फिर खरीद लिया, उसे एसआईपी बिल्कुल कहते हैं, भाई। उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसको ट्रेडिंग से मिक्स नहीं करें आप। ठीक है जी भाई। प्यारे भाई? जी। जी। और कोई सवाल हो कर ले, नहीं तो इजाजत दे दे मुझे, वैसे भी वीकेंड है। भाई, हाँ। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे जेहन में कि अच्छे ट्रेडर्स 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करते स्टार्टिंग में, जैसे न्यू होते हैं। तो हम्म। भाई, वो एक कॉइन जिस तरह बीटीसी है, ये तो अच्छी मार्क अजान हो रही है भाई। इसलिए इजाजत मांग रहा हूँ कब से, मेन रीजन यही है। फिर इंशाल्लाह फिर कभी दुआओं में याद रखें। जी भाई। जी। इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह भाई।